रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग जानते हैं कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, और ये भी आपको पता है कि हर एक क्लास को स्टार्ट करने के पहले अभी तक जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करवाते हैं। यानी फटाफट आप बना के देखिए अपने आप को, एंड जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं अगर वो भी चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने, तो सबसे पहले जो हम आपको रिवीजन में सम्स दे रहे हैं उसको जल्दी से बना लीजिए। और ये जो रिवीजन है जो पिछले क्लास में मैंने आपको करवाया है 2 क्लास में, बस उसी का समरी है। स्टार्ट कीजिए। आप बोलेंगे सर पहला क्लास में सिखाए थे, दूसरे में भी आप ये दिए थे, तो तीसरा में फिर आप क्यों दे रहे हैं? मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को भी, एंड जो ऑफलाइन यहां पर बैठे हैं, कि अगर परफेक्ट अपने आप को बनाना चाहते हो तो जो 2 क्लास पहले हम पढ़ाए हैं उसको थोड़ा थोड़ा आज जरूर देंगे। बट ये देने के पीछे एक रीजन भी है। आज हम आपको बताएंगे कि इसी को हम लोग कैसे बनाएंगे और भी इजी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर वो तो इजी था ही। देखेंगे जी, इजी बहुत तरह से हो सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इसके पहले आपको बताए थे इस तरह से लिखने के लिए, याद कीजिएगा। यहां पर लिख दिए 2:3 और यहां पर क्या लिख दिए 4:2। फिर आपने कहानी कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सारा कुछ आपने किया, इसको ऐसे इंटू किया, याद कीजिए 8, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ये बाद में कट जाएगा। ये आपका आंसर 4, 6 और 3 आ गया। बट हम आज ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहां कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये रिवीजन है। हम आपको आज कैसे करवा रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अब जो हम आपको करवाएंगे ना वो ऐसे नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप इस तरह से इंटू किए, फिर इस तरह से इंटू किए, फिर इस तरह से, ये सिखाए थे। इसको आप थोड़ा और इंप्रूव कीजिए। आप बोलिए सर क्यों, हम तो ऐसे ही सीख गए, इसको डिलीट कर दीजिएगा बाद में। आप बोलिए सर रीजन अभी हम बताएंगे, तुरंत रीजन, सब चीज को प्रूफ करके बताएंगे। ऐसे लिख लीजिए, जो भी दिया रहेगा लिख लिए, पास में लिख लिए, ठीक है। अब ऐसे ही करना है, यानी अब हम लोग इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे। अभी तक ये इजी लग रहा था, बाद में ये इजी लगेगा। यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहां पर भी बी चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहां पर भी बी और यहां पर भी बी, यानी बी कॉमन है, दोनों जगह बी कॉमन है। तो पहले हम इसको यहां पर जो वैल्यू होना है यही वैल्यू यहां पर भी होना चाहिए, बी का तो वैल्यू सेम होना चाहिए, बट सेम तो नहीं है। कैसे करेंगे तो देखेंगे जी। इसको क्या करेंगे हम लोग 3 से इंटू कर देंगे तो 12 बन जाएगा। इसको क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे तो 12 बन जाएगा। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे, यानी ये दोनों को हम लोग, एक को तो इंटू नहीं कर सकते हैं, दोनों को करेंगे तो क्या होगा, ये 8, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है क्या किए, ये दोनों को इक्वल करना। इक्वल करने के लिए हम लोग देख रहे हैं ये 3 है, तो हम लोग इसको कितना कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, लेकिन इसको भी फिर वही तरह से करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग डक्स या किए यहां और इसको यहां से इंटू कर दिए। ये दोनों से इंटू होगा, ये दोनों से इंटू होगा। अब देखिए ए का वैल्यू आ गया 8, बी का वैल्यू तो दोनों बराबर ही है, तो रहेगा ही, तो 12, और यहां पर कितना हो गया 6, यही हो गया 8, 12, 6। बाद में आप इसको काट दीजिए तो हो गया 4, 6 और 3। हम लोग इसको क्यों करेंगे, हम लोग पहले इसको किए, आपको ये दिखा दिए, इसके पीछे रीजन होता है। अगर हम डायरेक्ट आपको ये बताते तो आप बोलते सर उससे इजी तो ये है। अभी हम ये बता दिए और कंपेयर करके बोलेंगे कौन इजी है, आप आंसर देंगे कि इजी कौन है। लेकिन अभी बने रहिए, अभी आप मत अपना थॉट बताइए, अपना फीलिंग्स मत बताइए, अपना ओपिनियन मत बताइए। एक बार जहां पर बोलेंगे अब बताओ, वहां पर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। बढ़े आगे। देखिए अब थोड़ा बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए। आप इस तरह से किए होंगे क्योंकि हम आपको पहले ऐसे बताए थे। क्या करना है इसमें, ध्यान से देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसको हम लोग इंटू किए इस तरह से,
फिर ये दोनों इंटू करके ऐसे किया जाता है, दोनों को इंटू करके ऐसे किया जाता है, फिर ये लाइन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा तो आ जाएगा 4 8 10 12, बाद में वो भी कट जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे सर क्यों 20 से काट देंगे? हाँ 20 से काट देंगे ना, 20 से काट देंगे, क्या आ जाएगा 2 4 5 6। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, जब CD दे दिया तो D और E भी तो दे सकता है ना, तब कैसे इंटू करेंगे? इसीलिए यहां पर इस तरफ से देखा जाता है, इस तरफ से। यहां देखिए, यहां भी C और यहां पर भी C कॉमन है, हमको दोनों को बराबर करना है। यहां 10 है तो इसको आराम से हम 10 कर सकते हैं, इसको इंटू करने का दरकार भी नहीं पड़ेगा, यानी हम इसको 2 से इंटू कर दिए, और ये लिखने का भी दरकार नहीं, हम यहीं से कर सकते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही कर सकते थे आप। अब देखेंगे जी, यहां पर हम लोग हो गया 10, यहां पर हो गया 8। अब देखो यहां पर B और यहां पर B कॉमन है, ये देखो पहले इधर किए C और C, अब ये B, अब यहां पर देखो 2 है, यहां पर 8 है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर 8 है, यहां 2 है, इसको हम 8 कैसे बनाएंगे? नो डाउट 4 से इंटू करेंगे तो 8 बन जाएगा। आ गया A B C और D, ये 4, B का वैल्यू ये, C का वैल्यू, D का वैल्यू, काट दीजिए। किए क्या? बहुत ही आसान बात, D तो यही रह गया ना 10 12, 10 12, हम तो जो जो बराबर रहेगा उसका ना इक्वल करेंगे। CC को इक्वल किए, BB को इक्वल किए, पहले हम लोग इधर से चलते हैं, CC को इक्वल किए, 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 लाने के लिए 2 से इंटू करेंगे, आ गया, तो यहां पर ये बराबर कर दिए। अब यहां पर B और B को बराबर करेंगे, यहां पर देखिए 8 आ गया, बट यहां 2 है तो 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से इंटू किए। बात आ रहा है समझ में? बोलिए। तो हम लोग इससे शिफ्ट होके इसमें आएंगे और ये आपको उससे ज्यादा आसान लगने लगेगा। करना क्या है, पीछे से चलेंगे, C और C, फिर B और B इक्वल करना है। इक्वल करने में बहुत ज्यादा माथापेची नहीं है, तुरंत कर सकते हैं आप। मिटा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। तो आज जो हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन क्या है? हम आपको कुछ नया सिखा रहे हैं। बोल रहा है जी ए बी बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे अगर हम लोग एबीसी का वैल्यू ले आएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उसी का स्क्वायर कर देंगे, बात बराबर है। बट आप ऐसे इंटू मत कीजिएगा, अभी जैसे हम बताए थे वैसे कीजिए। देखो यहां पर, यहां बी है, इसको दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल कैसे होगा? इंटू 3 कर देंगे। हाँ, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इंटू 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और 12। अब ये हो गया। अब ए का, बी का और सी का वैल्यू क्या आ गया? 2 3, तो क्या मांगा आपको? तो क्या होगा स्क्वायर में? अरे ए का स्क्वायर होगा ना, ए इंटू ए, कितना होगा? 4। बोलिए, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर फिर भी ना आप ऐसे करवा रहे हैं सर, वो बहुत मजेदार था। तो आइए हम आपको वापस एक सवाल दे रहे हैं। बढ़िया से समझेंगे। अगर इसको आप उस मेथड से इंटू करते, कहां से कहां जाता, दिक्कत होता। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। क्या बोले थे? इधर से चलेंगे। किधर से चलेंगे? इधर से। बढ़िया से देखो, यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है, ये दोनों को इक्वल करना है। यहां 12 है, यहां 9 है, तो नो डाउट हम कितना से करेंगे कि 3 से करेंगे। 3 से करने से क्या हो जाएगा? इधर में 36 हो गया, 36।
सिर्फ ये दोनों को बराबर करना है, और बराबर आराम से आप कर सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, या तो 2 से या 3 से, बहुत इससे ज्यादा कभी नहीं करना पड़ता है। अब हो गया, ये करो, कितना हो गया? यहीं तक पहले रुक जाओ। अब जरा यहां ध्यान दो, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा चेंज करेंगे हम कलर। यहां सी है, यहां भी सी है, सी का वैल्यू 4 है, यहां पर 24 है। इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा नीचे में, यहां 4 यहां 24। अरे अब हम इसको 24 बना ही सकते हैं, कितना से इंटू करेंगे? 6 से इंटू करेंगे, इक्वल करना है। तो कितना हो गया ये? अब जरा यहां ध्यान दीजिए सब कोई, हम रेड से करते हैं फिर से। अब ये बी और इस बी को इक्वल करना है, ये दोनों को इक्वल करना है। 18 है, यहां देखिए 18 है, यहां कितना से करेंगे? 9 से। अब आ गया आपको ए बी सी डी ई इज इक्वल। तो देखो, अगर बेसिक बात ही नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे जाएंगे आप? कितना हो जाएगा बोलो? 9। अगर कटता है तो काट दो, छोटा कर दो, नहीं कटता है तो छोड़ दो, बहुत बड़ा बात तो है नहीं। बोलो कुछ हुआ? बढ़े आगे? आ रहा है समझ में? कितना आसान बात है। लेकिन अगर आप इसको अपने दिलो दिमाग में हमेशा रखना चाहते हो तो बहुत जरूरत है, रोजाना कम से कम 1 घंटा कॉपी पलट कर रिवीजन करना पड़ेगा, या वीडियो देख के आपको रिवीजन करना होगा। अभी तक तो आप ऐसा देख रहे थे, अब हम लोग कितना नंबर में जाएंगे? 26। अभी तक आप क्या देख रहे थे? 2 रेशियो इधर है तो 2 रेशियो उधर है, मतलब ए अनुपात बी दे दिया कुछ समथिंग, तो फिर उधर बी अनुपात सी दे दिया, या फिर सी रेशियो डी दे दिया, आप निकालते थे। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, कभी 2 रेशियो 3 रेशियो दे दिया तो उधर 2 रेशियो दे देगा, तब कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए अभी सवाल, यानी देखिए बेसिक पहले सीखना बहुत जरूरी है। एडवांस में बेसिक बात जब यूज होगा, आप देखे होंगे कवर रूल को हम लोग किए थे। यहां पर कितना नंबर होगा अभी? 26। लिखो, देखिए यहां ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है। यहां कॉमन है सी, यहां पर भी कॉमन सी है। देखो ध्यान दो, इसको बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? यहां 7 है, यहां पर 4 है, नो डाउट। यहां पर इस 4 को इधर ले आएंगे, यहां पर इसको यहां ले आएंगे, 28 हो जाएगा। अब इसको 7 से इंटू करेंगे, 7 से तो सभी को करना पड़ेगा। अब जिसका भी बोल दे उसी का निकाल देंगे। किसका बोला है? सिर्फ एबीसी का। तो एबीसी का क्या होगा बोलिए? रेशियो दिख ही रहा है, 21। अगर डी भी बोल देता तो क्या होता? अगर डी भी बोल देता तो क्या होता? लास्ट में 8 हो जाता। अगर डी भी बोल देता तो 8 और लिख देते। आप बोलेंगे सर हम तो इसको इंटू करके बनाना चाहते हैं, इंटू करके बनाना चाहते हैं, तो एक तरफ 3 एक तरफ 2 है, इंटू कर सकते हैं आप, ऐसा बात नहीं है। बट जब हम एक चीज को छोड़ के दूसरे चीज में आ रहे हैं तो फिर हम उसको क्यों सिखाएं? आज सीख के भी क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। हमेशा इक्वल करो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर मान लीजिए ई तक चला जाता है, एफ तक चला जाएगा, कितना भी चला जाए, आप आराम से इक्वल करके सभी को रेशियो निकाल सकते हैं। बढ़े आगे। इस बार बढ़िया से समझेंगे। इसके पहले 1 नंबर कॉमन था, इसके पहले देखेंगे हम यहां हिंट कर रहे हैं, ठीक इसके पहले 1 नंबर कॉमन था। पहले वाला सवाल में 1 नंबर कॉमन था, बट यहां पर 1 नंबर नहीं, 2 नंबर कॉमन है। जब 1 कॉमन था तो 1 को हम लोग इक्वल कर रहे थे, यहां पर 2 कॉमन है
एक साथ ना करना पड़ेगा, एक साथ ना करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप स्किप कर देंगे एक को, यानी ये दोनों को जो यहां वैल्यू है, जब यहां पर बी और सी है तो सेम वैल्यू होना चाहिए। यानी अगर 14 है तो इसको हम 14 करेंगे, अगर यहां 18 है तो इसको 18 करेंगे। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम आराम से कर सकते हैं दोनों को एक साथ। कैसे करेंगे? अगर हम इसको 2 से इंटू करते हैं, ये 18 ये 14 इक्वल हो जा रहा है बी और सी का। यानी ये इस तरह से होना चाहिए था 10 14 18, और फिर जब बी और सी यहां स्टार्ट हुआ तो 14 18 ही रहेगा। यानी 10 14 18 तो यहां पर भी 14 18 रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू जब सेम रहना चाहिए, सेम नहीं था, नहीं रहता तो हम नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत का बात नहीं। यहां पर देख रहे हैं कि 2 2 कॉमन है, ये देखिए 2 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे कि दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं है रेशियो निकालना। तो अब यहां पर एबीसीडी का वैल्यू क्या होगा? ए बी सी और डी। यानी आप बोल सकते हैं कि आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? 10 14 18 और 19। ये आपका आंसर हो गया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एक देते हैं बनाने के लिए 28 नंबर। तो हम लोग सोच रहे थे, अभी आपने देखा कि किस तरह से रेशियो दे सकता है, कितने तरह से दे सकता है एग्जाम में। एक एक चीज को अगर नहीं जानेंगे, बाद में अगर बोल देगा कि एबीसी इतना कमाता है, मान लीजिए बोल देगा एबीसी इस रेशियो से कमाता है और बीसीडी इस रेशियो से कमाता है, तो एबीसीडी का मान लीजिए एक अमाउंट दे देगा, मान लीजिए बता दिया, जैसे ये टोटल जोड़ेंगे एक अमाउंट दे दिया, तो बताओ ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, डी को कितना मिला। अरे रेशियो ही कॉमन नहीं कर पाएंगे तो कैसे निकलेगा? उस समय बोलेंगे सर आप एबीसी फिर सीडीई सिखाए थे, यानी यहां सी, बट दो बीसी तो कभी सिखाए नहीं। तो देखेंगे अभी सीख लिया। मैंने क्या बोला आपको कि बेसिक से लेकर एडवांस सिखाएंगे, लेकिन अगर आप एक एक वीडियो को लाइन बाय लाइन देखना, वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अलजेब्रा का जान है। और रेशियो का मतलब ही डिवाइड होता है। आप डिवाइड करने के लिए सीख रहे हो, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं सीख रहे हो। बट अगर रेशियो है एक तरफ तो दूसरा तरफ भी अगर वही नंबर है तो रेशियो सेम रहेगा, यानी उसको इक्वल करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी आप इक्वल करो। हिंट कर रहे हैं, when 2 number is common, 2 नंबर कॉमन है, पहले इक्वल करेंगे, ये बी और ये सी, बी और सी, ये देखिए, देखो इक्वल करो। देखिए यहां पर 9 है, यहां पर 6 है, पहले एक को देखो, अगर हम इसको करेंगे 3 से तो ये 18 आ जाएगा। पहले ऐसे करके देखेंगे हम लोग, ये 18 आ जाएगा, और इसको अगर हम 2 से करते हैं तो यहां 18 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि बी को तो हम लोग मिला दिए, तो सी भी मिल जाना चाहिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा बोलिए? 24, और यहां पर भी हो जा रहा है 24। यानी इसको अगर हम लोग बी और सी को अगर इक्वल करना चाहते हैं, वैसे काट के भी छोटा करके देख सकते हैं। ये देखिए 3:4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, और ये भी 3:4 हो जाएगा। यहां पर कॉमन रहना चाहिए, यहां पर कॉमन रहना चाहिए। यानी ये देखो 6 और 8 को हम लोग बोल सकते हैं, और यहां पर 9 और 12 को भी बोल सकते हैं, तभी सॉल्व होगा। कहने का मतलब है कि यहां जो है यहां पर इक्वल होना चाहिए, और हम लोग देख रहे हैं चाहे यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है बट इक्वल तो है। यानी यहां पर एबीसीडी निकालना पॉसिबल है, यहां पर निकालना पॉसिबल है, निकलेगा। तो निकलेगा तो कैसे करेंगे? तो इसको 3 से इंटू कर दिए, तो 3 से कर दिए तो 24 हो गया, यहां 18 हो गया, यहां 2 से कर दिए 24 और 18 हो गया, बट इससे भी ये भी तो इंटू होगा पूरा टर्म। और इधर में यहां पर किए, यहां पर कितना हो जाएगा? 14। अब आपको जो चीज मांगा है हो गया, 9 18 24 14। आपका आंसर आ गया ना।
ए और बी को, सभी को कर रहे थे। हाँ, वहां भी कर रहे थे, इसके पहले वाला में भी किए हैं। अरे जब इससे 3 से कर रहे हो तो सारे टर्म को करोगे ना, है ना, सारे करेंगे। इधर जब करेंगे तो सारे को करेंगे, एक को थोड़ा ना छोड़ देंगे, इधर एक और उधर डी को थोड़ा ना छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अभी तक आप क्या सीख रहे थे, अभी तक आप सीख रहे थे ए इज टू बी समथिंग दिया रहता था, बी इज टू सी मान लीजिए समथिंग दिया रहता था, तो आप इस तरह से निकाल रहे थे, लेकिन ये लाइन बाय लाइन चलता था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि चेंज हो गया। तो अब आप बताइए, अगर वेरियस जहां टाइप आएगा वहां पर इंटू करने का टाइप, कभी कभी तो इंटू जब आप करते थे बड़ा बड़ा फिगर आ जाता था, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तब सबसे आसान क्या है, इक्वल करो, इक्वल करो और आगे बढ़ जाओ, इक्वल किए आगे बढ़ गए। तो देखेंगे जी, प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो नो डाउट सक्सेस तो मिलना ही है। जो प्रैक्टिस किया ही नहीं उस सक्सेस के बारे में सोच ही कैसे सकता है। हम लोग को डायरेक्ट बोल देता है कि ये 50 सवाल रेशियो प्रोपोर्शन में पिछले 10 सालों से आया है, ये 50 को देख लो हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा जरूर, लेकिन अगर वो 50 का बेसिक हम नहीं जान रहे हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? उस समय क्या 50 सवाल को रट के तो थोड़ू जाएंगे। इसलिए बेसिक पहला, बेसिक में हम लोग समय दे रहे हैं आपके लिए। एक एक चीजों को बेसिक में सीखिए, इत्मीनान से सीखिए, ताकि बेसिक के साथ एडवांस जब जाओगे तो कोई भी सवाल अपने भी देख के कर पाओगे। अभी एक सवाल हम देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा दे देता है और आंसर नन ऑफ दीज दे देता है, नन ऑफ दीज। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई रेशियो निकल सकता है या रेशियो नहीं निकल सकता है। जैसे देखेंगे जी, ये हम जो लिखे उसको भूल जाइए, उसको मत देखिए। हम अभी क्या बोले थे आपको कि यहां पर देखेंगे कौन कॉमन है, हम लोग देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो बी और सी, और यहां पर भी बी और सी। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको इक्वल करेंगे बी को यहां पर। तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा, कैसे होगा? तो सर इसको 5 से कर दीजिए, इसको 9 से कर दीजिए, ठीक है 45 हो गया। कितना हो गया बोलिए? 63। चाह के भी नहीं हो रहा है। यानी यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इस टाइप का सवाल अगर जब बनाएंगे तो बी और सी इक्वल होना ही चाहिए। यानी कोई भी एक तरह से इंटू करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। जैसे यहां पर किए तो 45 आ गया, यहां पर 63 आ गया। तो यहां पर इस तरह से देगा, इस तरह से देगा कि यहां पर भी 45 और 63 आ जाएगा। या यहां पर अगर 45 25 आया तो यहां पर भी 45 और 25 ही आएगा, जो कि यहां पर चाहकर भी अगर हम तो इसको कितना भी नीचे ले जाएंगे इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होने से इसका ABCD पॉसिबल नहीं है। यानी जब इस तरह से देगा, जहां पर यहां 2 रिपीट कर दिया साथ में, अभी तक ऐसे होता था ABC, फिर क्या होता था CDE, तो हम लोग सिर्फ इधर का C इधर का C को इक्वल करते थे, वो आसान है करना। बट 2 टर्म को इक्वल करना थोड़ा तो उससे एक स्टेप आगे है। इसीलिए हमेशा इसको चेक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आप बोलेंगे सर एक बार इसको भी तो चेक कर लीजिए, ये तो करके देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए सर, इसको आप 7 से, इसको 5 से करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। आप बोलेंगे सर सी को पकड़ लीजिए ना, इस सी को और ये सी को पकड़ लीजिए। यहां पर जो है अब सर 7 है, यहां पर 5 है, तो इसको 7 से कर दीजिए, इसको 5 से कर दीजिए, करके देख लो, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं हो रहा है। देखिए अगर करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? अभी तो ये हम लोग करके देखें और ये जो करके देखें ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो अब यहां पर 7 करके देख लिए, कितना हो गया 35, यहां पर कितना हो गया 63। करो, कहां हुआ? बात तो बराबर, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, यानी कहां इक्वल हुआ? इक्वल तो एक किए लेकिन दूसरा तो इक्वल नहीं हुआ, इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको ये बात पता चल गया। अब आइए, जितना भी तरह का रेशियो से रिलेटेड था, AB BC ABC ABCD E तक,
ये सारे के सारे आप अगर इसको देखेंगे तो ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका रेशियो कैसे इक्वल किया जाता है, किस मेथड से पहले सिखाए थे और इसमें यहां पर मेथड को हमने कैसे चेंज किया, क्यों किया, ये सारा आपके सामने आ गया। अब मैंने बताया था शुरुआत में कि जब हम आपको पहले सिखाए थे किस तरह से इंटू करने के लिए और अभी हमने इक्वल करके बताया, तो बताइए कि अगर हम लोग इस रास्ते से चलेंगे तो किसी भी तरह से हम लोग इक्वल कर सकते हैं। ए बी सी डी ई तक का भी वैल्यू निकालना इसमें आसान है, लेकिन इंटू करके निकालते हैं तो इतना बड़ा बड़ा फिगर आता है जिसके लिए कभी कभी कैलकुलेटर का दरकार पड़ जाता है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए इस रास्ते से चलिएगा, आसान होगा।